कक्षा 10वीं प्रश्नावली है आपकी 1.2 और क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 3। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपने HCF भी ज्ञात करना है एंड LCM भी ज्ञात करना है। और विधि कौन सी लगानी है आपने? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखिए, क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 21। ये 3 संख्याएं दी हैं और तीनों संख्याओं का आपने HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। HCF होता है तीनों संख्याओं के जो भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड आएगा वो HCF होगा। ठीक है, हाईएस्ट अर्थात सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड जो सभी तीनों संख्याओं में आता है। अब देखिए कैसे, मैं 12 के गुणनखंड करूंगा अलग से। तो अभाज्य अर्थात जिसको तोड़ा ना जा सके, तो 12 को हम ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे जो सबसे छोटी हो, जो जिसको हम तोड़ ना सके। 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 तक, 6 दूनी 12। अब 6 भी 2 से विभाजित हो जाता है, 3 दूनी 6, 3 बच गया, 3 एकम 3। ये 12 के गुणनखंड आ गए। 15 के गुणनखंड करो अभाज्य। 2 से तो ये संख्या विभाजित नहीं होती है क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, और जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। 2 से वह संख्या विभाजित होती है जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8। अब देखिए, ये इसके अंकों को जोड़ो, 5 और 1 6। 3 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 का गुणज बने। अब 5 और 1, इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 1 है, इनको दोनों को जोड़ो तो बनता है 6, और 6 जो है वो 3 का गुणज है, 3 का पहाड़ा है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी, 15 भी हो जाएगी। 3 5 दिए 15, 5 से विभाजित करो, 5 एकम 5। इसी तरह 21 को, अब 21 2 से विभाजित नहीं होती है, उसके बाद हम 3 से देखते हैं, 3 से विभाजित हो जाती है। 2 जमा 1, दोनों अंकों का जोड़ 3 है, 3 जो है वो 3 का गुणज है, 3 एकम 3, तो ये 3 से विभाजित किया, 7 दिए 21, 7 7 एकम। हमारे 12 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। हमारे 15 के गुणनखंड आ गए 3 गुणा 5। हमारे 21 के गुणनखंड आ गए 3 गुणा 7। ये अभाज्य गुणनखंड है। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते, 2 के और टुकड़े नहीं हो सकते, 5 के नहीं, 7 के नहीं, 3 के नहीं। तो इनमें से देखिए कि कॉमन क्या है। अब तीनों संख्याओं में जो कॉमन आता है वो देखना हमने। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, यहां भी नहीं है 2। तो हमारा कॉमन क्या आया? 12 का अभाज्य गुणनखंड 3, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड 3 आया, और 21 का भी अभाज्य गुणनखंड 3 आया। तो 3 क्या हुआ? 12, 15 और 21 का HCF आया आपका महत्व समापवर्तक। HCF को क्या बोलते हैं हिंदी में? महत्व समापवर्तक। ये आया आपका 3।
3 3 3, देखो कॉमन तीनों में एक ही तिक्का है, अगर 2 होते तो 3 गुणा 3 कर देते, 9 हो जाना था, लेकिन हमारे पास एक ही 3 कॉमन है। इसके पश्चात हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे, देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें 12, 15 और 21 तीनों को इकट्ठा लिखना है आपने इस तरह से, और तीनों को इकट्ठा लिख के हमने अभाज्य गुणनखंड से इनको विभाजित करना है। देखिए पहले 2 की बात करते हैं। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? 12 हो जाती है, 6 दूनी 12। 15 नहीं होता है, 15 का 15 उतार दो नीचे। 21 भी नहीं होता है, 2 से 21 उतार दो। फिर 2 से अभी रह गया 6, 3 दूना 6, 15 का 15 आ गया, 21 का 21 आ गया। इसके पश्चात अब 3 की बारी। अब 2 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती है, 3 से 3 एकम 3। अब 15 भी 3 से विभाजित हो जाता है, 5 3 15 और 7 3 21। अब हमारे पास 5 बच गया, यहाँ 5 का यहाँ 5 उतार लो, 5 एकम 5, यहाँ 7 आ गया, 7 को भी यहाँ ले आओ, 1 बच गया 1 और 7 एकम 7 नीचे 1 1 बचा दिया। हमारे पास ये जो संख्याएं आई, ये अभाज्य गुणनखंड जो आए, इन अभाज्य गुणनखंडों को हमने गुणा करना है, और गुणा करके जो संख्या आएगी वो तीनों संख्याओं का क्या आएगा? एलसीएम। तो ये एलसीएम आया आपका 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम आया क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। दो दूनी 4, 4 दिए 12, 12 5 60, और 60 को 6 से 60 को 7 से गुणा करो, 7 ठीक है 42, 420। तो ये एलसीएम आया आपका 420। ठीक है, इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।